इस कौमी इलेक्शन को जिसने चुराया है, मैं उसके खिलाफ हर फोरम पे जाऊंगा। फिर 9 मई के बाद से लेके आज तक जितने सियासी कैदी आज बंद हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में भी नहीं था कि ये सीट मैं इंशाल्लाह अली खान की हलक से भी वापस ले लूँगा। हमें किसी ने नहीं कहा कि पैसे ले लो, हमें सिर्फ ये दबाव था कि पार्टी छोड़ दे। मेरे बेटे बिकन वाले नहीं है, ना झुकने वाले ना बिकने वाले। मैं खुद ही उन्होंने क्या सी कि हूँ पकड़े गए हूँ भागना नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाम, सीनियर रहनुमा हाफिज़ ज़ीशान साहब, साबिका वाइस चेयरमैन लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ा है। इनकी जो मिसेज़ हैं, इनकी वालदा हैं, इनकी जो छोटी बेटी है, अपने हलके में जो है वो बहुत हमें कैंपेन करती दिखाई दी, डोर टू डोर वहाँ पे जाके। और इनकी जो बेटी है छोटी, वो स्पेशली लोगों को जाके रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे जो पापा हैं हाफिज़ ज़ीशान साहब, वो जेल में हैं, तो अंकल आपी आंटी आपने जो मेरे पापा को वोट कास्ट करना है। और इन्होंने जो जेल से बैठ के बड़े तगड़े इलेक्शन लड़े हैं और जिनके ऑपोजिट कैंडिडेट थे जनाब अलीम खान साहब, हल्का जो था इनका वो था PP 149 और इंतहाबी निशान इनका हवाई जहाज़ था। और 3000 वोटों की लीड से ये अलीम खान साहब से जीते हैं। लेकिन इनके मुताबिक जो इनके पास फॉर्म 45 हैं, इनको हरा दिया गया है और जो इनकी सीट थी PP 149 की, वो इनकी है, जो कि अलीम खान साहब को दे दी गई। इनसे जानते हैं आखिर क्या वजह बनी। ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत। सर कैसे मामलात रहे? जेल से बैठ के इलेक्शन लड़े, छोटी बेटी गली मोहल्लों में जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, अंकल मेरे पापा को वोट डालना है, आपकी मिसेस कह रही हैं मेरे हस्बैंड को वोट डालना है, वालदा बड़ी एक्टिव दिखाई दी कैंपेन में। किस तरह के इलेक्शन देख रहे हैं? इतना बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चेयरमैन जो है वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं PHA लाहौर के। देखें, ये एक नज़रिए का इलेक्शन था और ये बिल्कुल महज ये नहीं था कि ये अलीम खान था या कोई भी था। यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने जिन मुश्किल हालात में हर हलके में काम किया वो आपके सामने है। तो मुश्किल तो बहुत थी, ये हमने तो जिहाद समझ के ये इलेक्शन लड़ा। पहले तो हमने कमिटमेंट दिखाई पार्टी के साथ, इन मुश्किल हालात में बग़ैर किसी जुर्म के 7.5 माह जेल काटी। और फिर इन मुश्किल हालात में जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स मुंजमद थे, यूजुअली अगर नॉर्मल इलेक्शन होता या जो मेरे इससे पहले इलेक्शन थे, मेरे घर की ख़वातीन नहीं बाहर जाती, लेकिन ऐसी मजबूरी थी कि कोई मेल बचा ही नहीं था। 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। फिर उसके बाद कौन कैंपेन करता? लोग खौफजदा थे, लोग निकल नहीं रहे थे। मेरा सवाल ये है ज़ीशान भाई, एक से हमने काफ़ी जो है आपके रहनुमा देखे तहरीक इंसाफ के, वो एक आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अगले दिन आज़ाद घूम रहे होते थे। तो आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, बाइकाट करूँ, सुकून से इंजॉय करता हूँ, एक अच्छी लाइफ गुजारता हूँ? देखिए, अच्छी लाइफ तो है जिसमें इज़्ज़त हो, जिसमें आप अपने बच्चों के साथ सर उठा के बात कर सकें। हमने अपने भाइयों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को क्या इम्प्रेशन देना था कि जब अच्छे हालात थे, हम साहिब इक़्तिदार थे, पार्टी ने इज़्ज़त दी, वाइस चेयरमैन PHA मुझे मुकर्रर किया, हम गवर्नमेंट का हिस्सा थे। अब जब बुरे हालात आए हैं तो हम कमिटमेंट हमारी ख़त्म हो गई। जेल का सफ़र जो था, पीरियड था 7 माह का, वो कैसा रहा? बच्चों की याद आती थी? कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार किन चक्करों में पड़ा हूँ, छोड़ता हूँ, बच्चों के पास जाता हूँ? बड़े मुश्किल हालात थे, पुरकठन थे। ज़िंदगी में मेरे ऊपर किसी ने कभी एप्लीकेशन नहीं दी थी, तो मैं पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े मुकदमे में कोई टॉर्चर वगैरह भी हुआ जेल में? कभी फिर बातें करेंगे। हाँ, अलबत्ता दबाव ज़रूर था। तो कैसा फील हुआ कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, आप जेल में बैठे हुए हैं और वो जाके जो है लोगों के दरवाजे नोक कर रही है? मैंने खुद उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, आपकी अम्मा जा रही थी, तो कैसा अंदर बैठ के फील हो रहा था? मेरी वालदा ज़ईफ़ खातून है, 70 साल उनकी एज है और बीमार थे, चलने फिरने से कासिर ही थे तकरीबन, उन्हें बहुत कम उन्हें मूवमेंट की इजाज़त थी। लेकिन वो जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस हवाले से कि मेरी बेटी छोटी सी है, सर्दी के दिन है, ये क्यों निकले। और मेरी वालदा, जब मैं अब वापस आया तो मुझे पता चला कि वो कहती हैं कि जब मैं तुम्हारे लिए निकलती थी तो फिर मुझे नहीं, ताकत कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता था। वो एक जज्बा था अपने बेटे के लिए, वो उसकी कमिटमेंट के साथ खड़ी हुई थी। आप यकीन जानिए कि 7 माह की कैद और 3 माह की मुल्क बदरी, इन दोनों ने मुझे अगर कायम रखा, मैं अगर बरकरार रहा, मैं अपनी कमिटमेंट के साथ खड़ा रहा, पार्टी चेयरमैन के साथ खड़ा रहा, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहा, उसमें मेरी फैमिली की सपोर्ट थी आज तक। चंद रोज़ पहले अभी GPO चौंक में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी आपको गिरफ्तार किया गया। क्या वजह बनी? उस दिन तो सारे जो रहनुमा थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, PTA के लोग गैदर थे, सबको मौका मिला, वहाँ से फ़रार हो गए, हम उधर ही मौजूद थे। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया वहाँ पे? पता नहीं इन्हें सवाब होता है मुझे पकड़ के।
पुरअमन हम लोग थे, हमने पुरअमन एहतजाज किया। और मैंने जो उससे एक दिन पहले एक वीडियो मैसेज किया वो भी ये कहा था हम पुरअमन एहतजाज के लिए। क्या अब यहाँ पे गूंगे बहरे बन के बैठ जाए? क्या अपने हक़ के लिए ना निकले? क्या आप हमारा मैंडेट चुरा लें? जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं हम उन वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना करें? और हम क्या कर रहे थे? कोई हमारे हाथ में डंडा था? पूरा मीडिया, पूरे पाकिस्तान का नेशनल इंटरनेशनल मीडिया GPO चौक में मौजूद था। क्या था हमारे पास? मैंने मीडिया टॉक की है और लोग आए, उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ा है और घसीट के ले गए जैसे हमने कोई जुर्म किया है। क्या यहाँ पे बोलना? पहले तो ये छुप जाते थे निगरान के पीछे, अब ये कहें, ये जुर्रत दिखाएं कि हाँ हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये एक जमहूरियत के नाम पे जो इन्होंने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, अब ये कहें कि हम पकड़ रहे हैं। कौन, आपको क्या लगता है कौन गिरफ्तार कर रहा है? यकीनन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। मरीम नवाज तो कह रही है मेरे दरवाजे खुले हैं, जो मर्जी आए ओपोजिशन से आए मेरे दरवाजे खुले हैं उनके लिए। उनके लिए दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन जो जेलों में दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन आप हालात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आप पिछले 1.5 साल में ख़ास तौर पे 9 मई के बाद से लेके आज तक जितने सियासी कैदी आज बंद हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में भी नहीं था। सैकड़ों लोग ऐसे जिनका मुआशी कत्ल किया गया और सारे मासूम लोग हैं। 9 मई की कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, कोई कारकुन हो, हर बंदा कहता है कि हम इसमें मुलविस नहीं थे। बुक को आज तक इसका तयन ही नहीं किया गया कि 9 मई के वाक़ये में ये कौन से लोग थे, कौन से गुल्लू बट थे जिन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ मामला गया। पीसफुल लोग थे तहरीक इंसाफ के। सुनने में आ रहा है कि PP 149 जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे थे अलीम खान के अगेंस्ट, तो वो तो कह रहे थे कि अलीम खान साहब बड़ा काम कर देने होते, फाउंडेशंस है, इलाके के लोगों के लिए बड़ा काम किया गया है। तो जो PTA के कैंडिडेट हैं उन्होंने वहाँ पे पैसे से बांट के वोट खरीदे हैं, ये लोग सुनने में आ रही है हमारे। तो क्या मामला था, आपको कैसे लग रहा है कि आप जीत गए हैं? वो कह रहे हैं जी कि हम तो इस इलाके में फाउंडेशन चला रहे हैं, अपने NGO चला रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, महाना राशन दे रहे हैं, तो हम तो ईजिली ये सीट यहाँ से जीते हुए हैं हाफिज़ ईशान साहब। अच्छा, हम बात ही नहीं करते कि हम जीते हैं या हारे हैं। ये ईजिली जीते हैं ना, आसानी से जीते हैं ना। इनकी फाउंडेशन काम कर रही है ना, तहरीक इंसाफ ने, यानी हमने पैसे दिए ना लोगों को। अच्छा, जो फार्म 47 है, फार्म 47 में तहरीक इंसाफ लेती है 47,998 वोट। और अगर आप अलीम खान को देखें तो वो 51,756। तो ये देख लें कितना कम मार्जिन है। जहाँ पे आपने एक वक्त में तहरीक इंसाफ ने PP 149 में बैक वक्त नून लीग का और एक अलीम खान का मुकाबला किया, और ये जितना इजीली इलेक्शन जीते हैं ये भी आपके सामने है। अगर ये कैमरा दिखा सके पूरा फार्म 47, अगर जूम कर सकें तो इनको पता चल जाएगा कि ये कितना आसानी से जीते हैं। लोगों ने इन्हें मुसरत कर दिया है। अभी मैं सिर्फ फार्म 47 की बात कर रहा हूँ, 45 की तो अभी कर लेते हैं। यानी ये जो सारे फार्म 45 आपके पास पड़े हैं, मैं खुद दिखाता हूँ। पहले आप एक मेरे साथ वादा करें, मैं आपको जो एविडेंस पेश करूँगा, अगर आप इससे मुतमिन हुए तो फिर आप यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है इस इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ थी, तहरीक इंसाफ जीती थी। अगर मैं आपको मुतमिन कर सका, इंशाल्लाह हम जो आप दिखाएंगे वो हम दिखाने की अपने नाज़रीन को कोशिश करेंगे। आप अपनी राय भी देंगे, चूँकि पेपर्स में आपको दिखा रहा हूँ, पब्लिक ने सिर्फ वो कैमरे में देखना है। आप ये देखिए, एक अहमद सईद मंच रिटर्निंग ऑफिसर PP 149 एक मरासला जारी करते हैं इलेक्शन रूल्स के मुताबिक कि नोटिस भेजते हैं बतौर उम्मीदवार मुझे कि 10 तारीख को 3 बजे आप आके जो कैंप ऑफिस हमने बनाया है नेशनल साइंस म्यूज़ियम में, वहाँ पे आके अपना फार्म 45 के मुताबिक फार्म 47 रिज़ल्ट ले जाए। ये ज़रा पढ़ लें, टाइम क्या देते हैं, 3 बजे का, कब, 10 तारीख को। ये मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरी स्क्रीन पे दिखाइएगा, ख़ास तौर पे जब ये डेट। इमरान भाई साथ साथ इसको दिखाएं, साथ स्क्रीन पे विंडो पे दिखा रहे हो, सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे इस टाइम। आगे चलते हैं। अब ये फार्म 47 जारी हो जाता है। अब ज़रा इसकी जारी करदा डेट तो देखिए क्या है, 9 फरवरी। पहले क्या 10 को बुलाया जा रहा है, 10 को बुलाया जा रहा है और 9 को ये जारी कर दिया जाता है। यहाँ पे डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद कितनी बता रहे हैं, 1,33,618। ओके, अब ये हो गए वो सारे वोट जितने जिस उम्मीदवार को कास्ट हुए। जब हम इसका सम करते हैं तो ये कितने बनते हैं, 1,33,118, 500 का डिफरेंस। ये क्या 5वीं जमात के, ये किसी RO ने रिज़ल्ट कंपाइल किए थे या फिर ये 5वीं जमात के किसी बच्चे ने ये बनाए थे?
आप इसका कंपैरिजन कर लें, 500 का डिफरेंस। यानी ये सरकारी पब्लिक का एक पेपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। चले, फॉर्म 45 कहता है कि एक जाहिद खान उम्मीदवार थे, उनको 108 वोट पड़ते हैं। जब फॉर्म 47 आता है तो उन्हें 2226 वोट पड़ जाते हैं। अच्छा, अब इसको भी छोड़ दें, मुझे बताएं कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन में मजमूई वोटों की तादाद 1800 थी, यानी 1800 वोट वहाँ पे कास्ट हुए, तो वहाँ पे रिजल्ट कितने का आना चाहिए था? 1800। तो जब 2600 का आएगा तो मैं क्या कहूँ इसको? अब आप देखिए, यानी आप कह रहे हैं एक जगह पे 1800 वोट डलने हैं, वहाँ पे 2600 डल गए। बहुत वाजिया मैं कह चुका हूँ। आप समझ नहीं आ रही है आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? केड़ी दुश्मनी टडनल दिशा में? नहीं, मैं दुश्मनी नहीं, क्या वजह है, मुझे नहीं समझ लग रही। मैं आपको बताता हूँ। पहले ये आप मेरा एविडेंस ले लें, दुश्मनी क्या होनी है। आप ये देखें, ये एक पोलिंग स्टेशन है जिसका ये एक रिज़ल्ट है जिस पे अंगूठे मुकम्मल हैं, सिग्नेचर मौजूद हैं। ज़िशान रशीद को कितने वोट पड़ते हैं? 264। अब्दुल अलीम खान को कितने वोट डलते हैं? 0। और फिर इसको टेम्पर्ड किया गया? जी सर। क्या किया गया? 0 को क्या बनाया गया? 8। कौन सा स्कूल है? स्कूल नहीं बताना। अच्छा। ये नहीं, ये कौमी इलेक्शन था। इस कौमी इलेक्शन को जिसने चुराया है, मैं उसके खिलाफ हर फॉरम पे जाऊंगा। ये कैसे हो गया? सारे फॉर्म 45 हैं, इनके मुताबिक जो फॉर्म 45 मेरे आगे भी पड़े हुए, मैंने भी देखा है, इसमें जो काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। कहीं पे कुछ जगहों पे अलीम खान आगे हैं, कुछ जगहों पे, बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है ज़िशान भाई हैं वो ज़्यादा लीड कर रहे हैं मार्जिन से। लेकिन जो टोटल है उसमें अलीम खान साहब जो हैं वो 6000 वोटों से जीत जाते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि 6000 वोटों से वो हार रहे हैं मेरे से, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इनके पास पड़े हुए हैं। अगला प्लान क्या आप लोगों का? पार्टी की जानिब से क्या आपको जो है वो बताया जा रहा है कि ये आपका प्लान है, ये करें? पार्टी ने ये किया है कि हम सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने हमें इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। जब हम इलेक्शन कमीशन के पास गए तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त मौसूल की, हमारा केस सबमिट किया, हमें डायरी नंबर दिया और 15 तारीख को ये हमारा लग गया था केस, गुज़श्ता माह। अब इलेक्शन कमीशन ने 17 तारीख को एक गज़ट जारी कर दिया जिसमें अलीम खान को बतौर MPA डिक्लेयर कर दिया। यानी हमें सुने बगैर, और अभी केस ने लगा, अभी केस सबमिट है, उसकी पेंडिंग है, उसकी हियरिंग आने वाले 2-3 दिनों में है। तो आप उससे पहले कैसे कर सकते हैं जारी? अब हमने लाहौर हाई कोर्ट में अलग से एक पिटीशन फाइल कर दी है कि चूँकि हमारा फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का रिजल्ट नहीं है, हमें इंसाफ दिया जाए। कब तक आप भागते रहेंगे, पीछे करेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अगर आपको नहीं मिलती बिलफर्ज जो सीट है वो अलीम खान साहब से, तो क्या प्लान है, क्या करेंगे? ऐसी देखिए, अब क्या कर सकते हैं, डंडा सोटा तो ले नहीं सकते। हमें अदालतों की तरफ देखना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ देखना पड़ रहा है, हल्के की आवाम निकल रही है, यही कर सकते हैं ना। चूँकि ये महज एक सीट का मामला नहीं है, तो तहरीक इंसाफ ये सीट जीती है, हल्का PP 149 के अवाम ये जीते हैं, इमरान खान यहाँ से जीता है। इंशाल्लाह मैं ये हक लेकर रहूँगा। जो इस टाइम नून लीग है, सूबाई में भी, कौमी पे भी उनकी हुकूमत है, तो ऑफ़र वगैरह नहीं करते क्योंकि हाफ़िज़ साहब छोड़ें, हमें ज्वाइन करें, PTA का जो है वो मुस्तकबिल कोई ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह की ऑफ़रें नहीं आ रही? देखें, मैं नॉट फॉर सेल, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, चूँकि मेरा किरदार, मेरा करैक्टर सबको पता है। जीते हुए MNA MPA जा रहे हैं सर, वो जो फॉर सेल था वो चला गया। हमें किसी ने नहीं कहा कि पैसे ले लो, हमें सिर्फ ये दबाव था कि पार्टी छोड़ दे। PTA का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इतने जो लोगों ने, जो यूथ है उन्होंने वोट डाले हैं, उनको क्या मतलब आप देख रहे हैं आगे? देखिए, मुस्तकबिल तो तहरीक इंसाफ का आप 8 फरवरी को देख चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। सिर्फ हुकूमत मिलना या ना मिलना ये मायने नहीं रखता। पाकिस्तान की कौम बदल चुकी है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में लोगों ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया है, इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है। रोशन मुस्तकबिल है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। PP 149 से जिन लोगों ने आपको वोट डाले उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा मैंने 149 के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मैं जेल में था, आपने जो मेरा हौसला, मेरी असल में ताकत आप लोग थे। आपने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान का मैं नुमाइंदा था, और जिस इज़्ज़त अफजाई आपने मेरी फैमिली की आपने इज़्ज़त की, पार्टी, हमारा रिश्ता तहरीक इंसाफ था।
मैं सारी ज़िंदगी आपका मशकूर रहूँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सीट मैं इंशाल्लाह अली मान की हलक से भी वापस ले लूँगा, चूँकि ये सीट आप जीते हैं। शान भाई जेल में थे, सारी कंपेन इनकी बेटी, इनकी मिसेज और इनकी वालदा सारी कर रही थी। हमारे साथ इनकी वालदा मौजूद हैं। माँ जी की हाल चाल ने? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक तबीयत से ठीक है माँ जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਕੌਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਖੋ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਰਓ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਾਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, 2 ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਘਰ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ, ਛੱਡ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ? ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ। बेटे मेरे बेटे बिकन वाले नहीं है, ना झुकने वाले ना बिकने वाले। मैं खुद ही उन्होंने कहा सी कि ਹੁਣ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੁਣ ਭਾਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੇਨ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਓ ਨੇ, ਡਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਕੜਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੋ PP 149 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 70% ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ? ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ? ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਹਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੈਂਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ। जितनी माजी सलामत रहें। जिशान भाई अपनी वालदा के बारे में तगड़ी किस्म की कंपेन की है। जो डार साहब की वालदा हैं रेहाना डार, उन्होंने तो वो एक दबंग खतून सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। इधर से आपकी जो हमें नज़र आ रहा है जितने भी लोग, जितने भी रहनुमा PTA के जेलों में थे, उनकी मिसेज, उनकी खासकर जो वालिदा हैं, मदर्स हैं, वो बड़ा कंपेन तक आगे कर रही थी। तो माँ के लिए क्या कहना चाहें? देखिए ये एक नज़रिए के पीछे चल रही थी, बेटे की मोहब्बत अपनी जगह पे रह गई। अगर ये उस काम के लिए जो इन्होंने किया है कैंपेन डोर टू डोर, इनमें अगर मैं बड़े इंसाफ के साथ बात करूं तो इनमें वो हिम्मत नहीं थी। लेकिन किस जोश और जज्बे के साथ इन्होंने किया, ये सिर्फ़ एक ईमान का हिस्सा था, हमारी कमिटमेंट थी। एक जुल्म था जो इनके बेटे पे हुआ, उसी जुल्म के ख़िलाफ़ ये डट गई और निकल गई सड़कों पे। माँ जी खुश रहो, बहुत शुक्रिया, बड़ा वधिया लग्या तुहाडे नाल, चंगा लग्या मिल के। तो ये वो दबंग माएँ हैं
जिनकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो कुछ करना चाह रहे होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं। वरना हमारी माओ की मिसाल ले लें, किसी भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं उनके बेटे को खराश भी आ जाती है तो माएँ बड़ा उनको ढांप के कवर करके रखती हैं। यहाँ पे एक बेटा जेल में है और माँ कह रही है पुत्र तू जेल सी रह, तेरी माँ जड़ी है वो लाहौर से कंपेन भी करेगी तो तू इलेक्शन भी जीतेगा। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह इनके लिए सानिया पैदा करे और जिसको सही वोट मिले हैं, अगर वो नून लीग से कोई है, कोई पीटीआई से है या किसी भी वो पार्टी से है या वो आज़ाद कैंडिडेट है, उसको जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।